So hello friends, welcome to our channel Simple Life Tips. Please do like, share and subscribe if you like this video, and please give your comments as well. Thank you for your time. Hello everyone, I am Santosh. I get a lot of questions about PPT every day. Most common is how to make it. So today's topic is how to make a presentation. Welcome to our YouTube channel Simple Life Tips. Why making presentation is such a big mess? Why it's a big problem? The biggest mistake what people do is they copy paste the data and they forget to use the whole functions of presentations. How to overcome these problems and make presentation without wasting a lot of time, that's what we are going to learn today. So without wasting any further due time, let's start how to make a presentation. So let's start with presentation. So whenever you will click on PowerPoint icon, this kind of window will open. This window will be different for different versions of PPT. I am saying Office 365, 2013, 2017. तो आप सबके लिए ये विंडो अलग अलग होगा, लेकिन मेनली सारा कुछ यही होता है. जब आप नया ओपन करते हो तो होम के अंदर न्यू में आपके पास में ये ऑप्शंस आते हैं. फ्रेंड्स, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब जो लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आपके पास में बेसिकली मोर थीम्स में जाने का ऑप्शन होता है, जहां आप आके सर्च कर सकते हैं. जैसे बिज़नेस रिलेटेड सर्च करना चाहते हैं तो बिज़नेस टाइप कीजिए, एंटर कीजिए तो बिज़नेस रिलेटेड आएगा. आप स्टूडेंट हो, आप एजुकेशन टाइप कीजिए, एजुकेशन रिलेटेड पीपीटीज ओपन होंगे. आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप एक्सपेरिमेंट टाइप करके देखिए. सो एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड जो भी डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशंस है वो ओपन होंगे. हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपली फास्ट. वो भी हमने एक बिज़नेस रिलेटेड लिया, कोई भी एक प्रेजेंटेशन, ये वाला प्रेजेंटेशन मैं ओपन कर रहा हूँ. वो आपको क्रिएट पूछेगा, ओके कीजिए. वो प्रेजेंटेशन डाउनलोड करेगा और आपके पास में बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा. अब ये प्रेजेंटेशन दोस्तों आपके किस तरह काम आएगा कि इसमें बैकग्राउंड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें सिर्फ एडिटिंग करना है और अपना डेटा पंच करना है. आप चाहिए तो ये शेप्स वगैरह का जो मतलब प्लेस है वो चेंज कर सकते हैं. आप इसमें अपने जो भी डेटा है वो एडिट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर बना भी सकते हैं. सो हम लोग वापस वही से शुरू करते हैं. हमने वापस लिंक पे क्लिक किया, वापस हमारे पास न्यू ऑप्शंस में ये सारे ऑप्शंस है. हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करते हैं. डबल क्लिक करते ही एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा. आप इसको अभी मिनिमाइज़ कर सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे एक सिंगल प्रेजेंटेशन ओपन होगा. प्रेजेंटेशन नंबर ऑटोमेटिकली 1 आ गया. हमारे पास ऑप्शन है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल. सो हमेशा ऐसा ही रहेगा कि पहला जो स्लाइड हम लोग ओपन करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन में या किसी भी प्रेजेंटेशन में, हमें टाइटल और सब टाइटल के लिए जगह मिलेगी. ओके, आर वी क्लियर? ओके. फिर अभी हम लोग पहले बेसिक्स से जाते हैं, फिर देखते हैं कि प्रेजेंटेशंस को आगे कैसे बनाते हैं. सो हमारे पास ये सारे टैब्स है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, और ये सारे टैब्स के अंदर रिबिन है हमारे पास में, अलग अलग तरीके के रिबिन है. अभी हम लोग अगर पहला ऑप्शन हमेशा देखते हैं तो फाइल को पहले सेव कर लीजिए. जैसे ही आप फाइल पे आएंगे, सेव एज का ऑप्शन आएगा. आप अपने किसी भी फोल्डर में जाके इसको सेव कर सकते हैं. वेरी सिंपल. मैं फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप पे सेव करो प्रेजेंटेशन 1 नाम से. उसके बाद अगर आप होम में जाएंगे तो आपने पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वो होता है न्यू स्लाइड. तो न्यू स्लाइड में जब आप जाते हैं तो आपको ध्यान में आएगा न्यू स्लाइड में आपके पास ऑप्शंस है. तो ये टाइटल स्लाइड है जो अभी हम लोग देख रहे हैं.
टाइटल एंड कंटेंट, तो इसमें टाइटल भी आप पंच कर सकते हैं और कंटेंट भी डाल सकते हैं। उसके बाद में हम लोग सेक्शन हेडर कर सकते हैं कि कोई नया चैप्टर चालू कर रहे तो सेक्शन हेडर उसके लिए यूज़ करते हैं। 2 कंटेंट्स, किसी 2 तरीके के कंटेंट देने हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं आप। कंपैरिजन करना है आपको तो कंपैरिजन के लिए आप ये स्लाइड यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक स्लाइड के लिए उन्होंने दिया हुआ टाइटल ओनली, जहाँ सब टाइटल्स नहीं है, ब्लैंक स्लाइड आपको डालनी है। कंटेंट विथ कैप्शंस, मतलब कुछ कैप्शंस देना है, कुछ लिखना है और उसके बाद में कंटेंट भी देना है। और ये सारे ऑप्शंस, पिक्चर विथ कैप्शंस, ओके। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है नई स्लाइड लेते वक्त। सो अब आप पूछेंगे कि अगर मैंने ये टाइटल स्लाइड ले ली है और मुझे उसे चेंज करना है तो मुझे क्या करना है? उसके लिए लेआउट, किसी भी स्लाइड का लेआउट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं। रीसेट भी कर सकते हैं, जैसे आपने इसको स्लाइड को कुछ चेंज कर दिया हो, इसको ऐसे मूव कर दिया हो, इसको यहाँ से मूव कर दिया, और अरे आपको चाहते हैं तो आप यहाँ आके रीसेट प्रेस कर सकते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद में सेक्शंस का भी ऑप्शन है आपके पास में। आप किसी भी 2 या 3 स्लाइड के बाद में एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं, ऐड सेक्शन, और ये सेक्शन सेपरेट हो जाएगा। मैं इसका मतलब ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपको, देखिए, ड्रैग एनी सेक्शन हेडर इनटू द स्लाइड्स फॉर अ रेडी मेड लिंक टू दैट सेक्शन, तो ये सेक्शन लिंक करने के लिए होता है। जब आप एडवांस ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेक्शंस का कहाँ यूज़ होगा। फिलहाल तो हम आज बेसिक पी प्रेजेंटेशन के थ्रू जा रहे हैं। कोई भी टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे तो रेगुलर जो टेक्स्ट ऑप्शन है, जो आपको वर्ड में, मेल में, जो भी सारे ऑप्शंस है वो यही रेगुलर ऑप्शंस है। कोई नया ऑप्शंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप आएंगे तो देखिए, शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स। सो ये शेप है, मैं फिल करना चाहता हूँ तो शेप फिल कर सकता हूँ। शेप आउटलाइन, मैं इसको आउटलाइन चेंज कर सकता हूँ, देखिए रेड कलर का हो गया। शेप इफेक्ट्स जाके मैं इसमें शैडो प्रेजेंट कर सकता हूँ, देखिए इसका शैडो विजिबल होगा जिस तरह से मैं चाहता हूँ उस तरह से, देखिए शैडो विजिबल है अभी। सो ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ होम में अवेलेबल हैं। आप इंसर्ट में जाइए, इसमें न्यू स्लाइड का ऑप्शन है। वापस न्यू स्लाइड यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं कोई भी ब्लैंक स्लाइड में आता हूँ, जैसे ये एक स्लाइड है, ओके, मैं एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करता हूँ। कहाँ से इंसर्ट करेंगे? यहाँ से। ये मेरी ब्लैंक स्लाइड है। ब्लैंक स्लाइड में अभी मैं आता हूँ, टेबल में जाता हूँ, तो देखिए जब भी आपको कोई डेटा फिल करना हो जो टेबल में चाहते हैं आप, तो कितना सिंपल है। यहाँ से आप नंबर ऑफ़ रोज सिलेक्ट कर लीजिए और ऐसे कर्सर थ्रू आप नंबर ऑफ़ कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए, जो आपको यहाँ राइट प्रेजेंटेशन में विजिबल भी है। ओके, आप यहाँ से एक्सेल स्प्रेडशीट भी एंटर कर सकते हैं। पिक्चर्स, आप इस डिवाइस, मतलब अपने लैपटॉप के अंदर जो भी पिक्चर्स है उनको इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ फीड भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू। स्क्रीनशॉट, आप कोई वर्क कर रहे हैं और आपको या फिर डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक कीजिए, स्क्रीन क्लिपिंग पे आइए और जो भी आपको क्लिप करना है आप क्लिप कीजिए। आप जब वापस प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो ये क्लिप इंसर्ट हो गया होगा। क्लियर है? इंसर्ट का स्क्रीनशॉट हो गया। फ़ोटो एल्बम आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं 5-6 तरीके के फ़ोटो जो आपको चाहिए। शेप्स, कोई भी तरह का शेप, एरो देना है आपको, एरो दे दीजिए, तो ये एरो वगैरह सारे यहाँ से देते हैं। ओके, उसके बाद में आइकन्स, आप डिफरेंट तरीके के आइकन्स लोड करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं व्हेन एवर यू रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बहुत सारे आइकन्स हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए है, इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, इंसर्टेड। ओके, नाउ 3D मॉडल्स, कोई भी तरीके का 3D मॉडल जो आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में स्मार्ट आर्ट, जो भी डेटा आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको स्मार्टली प्रेजेंट करने के लिए स्मार्ट आर्ट होते हैं, जिसमें आप अगर देखेंगे तो
अलग अलग तरीके के स्मार्ट आर्ट अवेलेबल है, लिस्ट है, प्रोसेसेस है। कोई साइकिल आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई हायरार्की रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मैट्रिक्स दिखाना चाहते हैं, पिरामिड। नॉर्मली हम लोग हायरार्की में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब सेलेक्ट कीजिए, आपका हायरार्की ओपन हो गया रहेगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं और वैसे ही इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। So friends, in this way you can toggle between whatever your requirement is. Smart art is all about what actually you want to do. You want to put down a list, you want to put down a process, you want to work, you want to show a cycle. Okay, so normally cycle will come in picture where people are working on experiments or people who are working in pharmaceuticals. They normally like to show this kind of cyclic representation in their presentations. Okay, so चार्ट का ऑप्शन है हमारे पास में, हम किसी भी तरह का चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये एडिंग्स के लिए है, उसमें कुछ नहीं है। जूम का फंक्शन ये एडवांस फीचर में जाता है, ये नॉर्मली आपको ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। इसके लिए हम अलग एक सेशन लेंगे। कमेंट आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ आप कमेंट पुट कर दीजिए। जब भी कोई आपकी प्रेजेंटेशन ओपन करेगा ये कमेंट सेक्शन ओपन हो जाएगा। ओके, दिस इज़ इफ़ यू वांट टू सेंड सम कमेंट विथ टू समवन। सी, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे उसका आपका कमेंट विजिबल हो गया। सो आपको अगर किसी को कोई कमेंट भेजना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी। ओके, टेक्स्ट बॉक्स, आई डायरेक्टली वांट टू राइट ओवर दिस स्लाइड। सो टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद में हेडर एंड फुटर। यू वांट टू गिव डेट एंड टाइम देना चाहते हैं आप, डेट एंड टाइम दे दीजिए। स्लाइड नंबर डालना चाहते हैं, स्लाइड नंबर दे दीजिए। फुटर में आप कुछ लिखना चाहते हैं जैसे सिंपली पीपीटी। देखिए, ये आज की डेट है, ये सिंपली पीपीटी स्लाइड नंबर। तो ये फुटर में सारे स्लाइड्स के बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। गॉट माय पॉइंट? ओके फ्रेंड्स, अभी वर्ड आर्ट में भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है, देखिए टेक्स्ट बॉक्स ओपन हुआ, मैं वापस एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ, न्यू स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड। तो जब भी आप डायरेक्टली न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वही स्लाइड चूज़ करेगा जो आपने सबसे लास्ट इंसर्ट की थी। जैसे मैंने इससे पहले न्यू स्लाइड जब ऑप्शन में थी तो ब्लैंक ली थी, उस तरह मैंने अगर न्यू स्लाइड पे वापस क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली वो ब्लैंक स्लाइड लेगा, डिफ़ॉल्ट है। ओके, सो डेट एंड टाइम आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, आप इसमें स्लाइड नंबर ऐड हमने अभी ऐड किया। ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। सो व्हेन यू एक्चुअली वांट टू जब आप कोई वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं या वर्कबुक इंसर्ट करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाइनरी वर्कशीट, एक्सेल चार्ट। ओके, देखिए माइक्रो अनेबल्ड एक्सेल चार्ट, पावर पॉइंट स्लाइड। आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे तो यहाँ आएगा। और इंसर्ट करते वक्त आप तो एक क्रिएट न्यू कर सकते हैं या क्रिएट फ्रॉम फाइल कर सकते हैं। आप अपनी फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे मैं कोई भी मेरी एक फाइल लेता हूँ, सिंपल टेस्ट फाइल से। ओके, ओके, सो ये मेरा एक सैम्पल टेस्ट फाइल है जो विजिबल हो गया। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे उसका आइकन चाहिए। सो ऑप्शन इज़ द सेम, आप यहाँ आ जाइए, क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज में आके आप फ्रीलांस में कोई भी एक एक्सेल शीट सेलेक्ट कर सकते, ओके कीजिए। और यहाँ आपको दिख रहा है डिस्प्ले एज आइकन, से डिस्प्ले एज आइकन, तो वो इस तरह से आइकन दिखाएगा और आप उसको वापस ओपन कर सकते हैं। आपको पूरी फाइल इंसर्ट नहीं करनी, सिर्फ लिंक देना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फाइन, मुझे लिंक नहीं, मुझे फाइल देनी है, इसलिए मैंने इसको डिसेलेक्ट किया, ओके किया। देखिए फ्रेंड्स,
ये वो मेरी एक्सेल फाइल है जो आइकन की तरह दिख रही है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, सो ओपन हो गई फाइल। मैं वापस एक न्यू स्लाइड लेता हूँ। सिंबल्स, आपको किसी तरह का सिंबल्स दिखाना है या कोई इक्वेशन आप पुट करना चाहते हो तो यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स हैं। आप अगर जब भी सिंबल के ऊपर जाओगे, कोई सिंबल इंसर्ट करते हो आप या कोई इक्वेशन इंसर्ट करते हो, तो इक्वेशन इंसर्ट करने के बाद में दो नए टैब ओपन हो गए रहेंगे, एक फॉर्मेट, दूसरा डिज़ाइन। सो डिज़ाइन में आप देखिए, आप इतने सारे बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो। फ्रैक्शंस, ई स्क्रिप्ट, रेडिकल, ओके, इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट। सो आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो। ये मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट लोगों के काम में आएगा। इंसर्ट वीडियो, कोई ऑनलाइन वीडियो या कोई पीसी से अपना वीडियो इंसर्ट करना चाहते हो, अब वो भी कर सकते हो। नाउ आई वांट टू प्ले दिस। So this is my video which I have made on pivot tables, right? So इस तरह से आप वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑडियो, आप किसी तरह की ऑडियो क्लिप इंसर्ट करना चाहते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग फंक्शन यूज़ करते हैं, इसको क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होता है, देखिए, और आप कोई भी एक सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आपने रिकॉर्डिंग शुरू किया तो उस सेक्शन में होने वाली, देखिए विंडोज़ लोगों की, उस सेक्शन में होने वाली सारी रिकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड करते रहेगा। अब स्टॉप कर दीजिए। अब प्रेजेंटेशन में जब आएंगे तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में होने वाली सारी रिकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड करते रहेगा। सो देखा आपने। इंसर्ट के बाद हम लोग डिज़ाइन में आते हैं, तो आप किसी भी अलग अलग तरीके के डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं अपना प्रेजेंटेशन के लिए। बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइंस आज के डेट में अवेलेबल है। ओके, उसके बाद में स्लाइड का साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, आपको अगर चेक करना है तो। उसके बाद में बैकग्राउंड फॉर्मेट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू फॉर्मेट द बैकग्राउंड, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल, वट एवर फॉर्मेट यू वांट। मैं अनडू कर रहा हूँ। आई एम रीसेटिंग इट टू अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो हमारी ऑलरेडी थी। ओके, उसके बाद में ट्रांजिशंस। सो हम लोग एक काम करते हैं, एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एक नई स्लाइड ले रहा हूँ। एक चीज़ है टाइटल स्लाइड। टाइटल है हाउ टू मेक प्रेजेंटेशंस। ओके, इसमें मैं कुछ डिज़ाइन में आता हूँ, कोई एक डिफरेंट डिज़ाइन चूज़ करता हूँ। देखिए फॉर्मेट भी चेंज होता है जैसे आप उसको चेंज करते हो। ओके, इसके अंदर मैं आता हूँ। ये सारी स्लाइड्स में डिलीट करता हूँ। अभी हमें इसका सिर्फ ये ब्लैंक स्लाइड है, ओके, और मुझे इसका लेआउट चेंज करना है। तो मैं लेआउट में आता हूँ। लेआउट में आके कैप्शन विद कंटेंट लेता हूँ। तो होम टैब के बारे में लिख रहे हैं हम लोग। होम टैब में व्हाट यू कैन डू इन होम टैब, यू कैन इंसर्ट न्यू स्लाइड। ओके, आप लेआउट चेंज कर सकते हो। ओके, मैं इसमें एक स्मार्ट आर्ट भी इंक्लूड करता हूँ। ओके, स्मार्ट आर्ट भी इंक्लूड हो गया जिसमें मैं कुछ चीज़ें देता हूँ। अभी ट्रांजिशन स्लाइड के अंदर अगर आप जब भी आते हैं तो इसमें नॉन ट्रांजिशन है, मतलब किसी भी तरह का ट्रांजिशंस नहीं है। मैं ये स्लाइड पे आ रहा हूँ और मैंने इसके लिए मैं मॉर्फ करना चाहता हूँ। सो जब भी मैं मॉर्फ साइड सेलेक्ट करता हूँ, मॉर्फ, तो देखिए फेड इन, पुश,
वाइप, स्प्लिट, रिवील। सो ये ट्रांजिशंस दिखा रहे हैं हमको फर्स्ट स्लाइड से सेकंड स्लाइड में जब वो आएगा तो किस तरह का ट्रांजिशन रहेगा। कट, रिवील। देखिए अब अगर प्रेजेंटेशन मोड में देखेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन, you clicked again and okay. So in this way you can give transitions to all your slides. You can choose effects option as well, smoothly, through back, and there are a lot of options. You can give them sounds, you can give the duration, you can apply these all transitions what you have given to these slides to all your slides. You can choose you want the transitions to start on mouse click or without a mouse click automatically I can say. तो हम एनिमेशंस में आते हैं। एनिमेशंस में आप किसी भी सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अपीयर होगा या नहीं होगा। मैं एक तरीके का स्मार्ट चार्ट इंसर्ट करता हूँ ताकि आपके समझ में आए। मैंने अभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, मैं डिज़ाइन ट्रांजिशंस एनिमेशंस में आ रहा हूँ। अपीयर, सी, फेड, ओके। इफ आई ओपन दिस प्रेजेंटेशन to make a PPT and then it appeared. Fine. तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को भी एनिमेशंस दे सकते हैं। एनिमेशंस में बहुत सारे एनिमेशंस का ऑप्शन है। ऐड एनिमेशन करके आप एनिमेशन पैन में जाके हर ऑब्जेक्ट को जो आपने एनिमेशन दिया है उसको आपको रैंक भी कर सकते हैं। ये नंबर 1 एनिमेशन है। तो कभी कभी मैंने देखा है कि लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये पहले एनिमेट हो रहा था, मैं चाहता था ये हो। तो अगर आप इसको एनिमेशन दे देते हैं सो इट हैज़ ऑलरेडी अ नंबर, एंड इफ द एनिमेशन ऑफ टाइटल पैन में उसका अगर सीरियल नंबर 2 है तो वो दूसरे नंबर पे ही आएगा। देखिए जिस तरह, बट यू वांट एट नंबर 1 से लाइक दिस। फाइन, यू गॉट द डिफरेंस कि आप अगर टाइटल को पहला एनिमेशन देना चाहते हैं तो देने के बाद एनिमेशन का सीक्वेंस भी आप एनिमेशन पैन से सेट कर सकते हैं। क्लिक से शुरू करना है या आपको ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है, ओके। आप रीऑर्डर भी कर सकते हैं एनिमेशन को, ओके। उसके बाद में स्लाइड शो वाले ऑप्शन में आते हैं हम। बिगिनिंग स्लाइड शो जो है, मतलब इस प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो में जाने के लिए फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, ओके। आप इसको ऑनलाइन भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो, इसमें जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्लाइड कब दिखाना है। उसके बाद में रिव्यू स्लाइड शो में फिर और ऑप्शन है, सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड। कोई स्लाइड को आपको हाइड करना है, मतलब वो इस प्रेजेंटेशन में रहेगी लेकिन आपके शो से हाइड हो जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट। रिवर्स टाइमिंग, अगर आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन को बिना क्लिक के थ्रू रन करना चाहते हैं तो रिवर्स टाइमिंग्स, मतलब आप अपना स्पीच या अपना जो भी आप प्रेजेंट करने वाले हैं उसको रिहर्स कर लीजिए और इसके साथ में प्रेजेंटेशन को भी सेट कर लीजिए। रिकॉर्ड स्लाइड शो, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में ये देखिए प्ले नरेशंस, यूज़ टाइमिंग, शो मीडिया, बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास में। आप रिव्यू में आएंगे तो आप स्पेल चेक कर सकते हैं। रिव्यू दोस्तों ये वर्ड एक्सेल में जैसे ही होता है वैसे ही ऑलमोस्ट सेम है। व्यू में आप अगर आते हैं तो नॉर्मल, ये आपका आउटलाइन व्यू हो गया जिसमें आप प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह। ये नॉर्मल व्यू है। स्लाइड सॉर्टर में आप सारे स्लाइड्स को एक साथ दे सकते हैं। स्लाइड मास्टर में जाते हैं तो आप इस तरह का सेटअप कर सकते हैं अपने स्लाइड के लिए, ओके। ये बहुत एडवांस फंक्शन है, बेसिकली इसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब अब एडवांस पीपीटी देखेंगे उसमें कवर करेंगे। एक प्रेजेंटेशन बना के देखें। सो दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पीपीटी प्रेजेंटेशन सबटाइटल इज हाउ टू मेक अ पीपीटी। दूसरे स्लाइड में मैं आ रहा हूँ, मैंने यहाँ डाला पीपीटी टैब्स। मुझे यहाँ पे डेटा भी डालना है और इमेज भी डालनी है। सो मैं इसका लेआउट चेंज करूँगा लेआउट मास्टर से। सो कंटेंट एंड देन ओके।
सो कंटेंट में कौन से टैब्स है दोस्तों हमको पता है, होम, उसके बाद में इंसर्ट, उसके बाद में डिज़ाइन, ट्रांजिशन। तो फॉर एग्जांपल हमने ये 4 दिए और अभी मैं इनका इमेज भी यहाँ पब्लिश करना चाहता हूँ। ओके, सो आई हैव एन ऑप्शन टू इंसर्ट फ्रॉम हियर, सी, ओके, बट आई कैन ऑलवेज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इमेज। सो ये जो हमारा रिबन है उसका मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। सो माय स्नाइपिंग टूल, फॉर एग्जांपल इनका स्क्रीनशॉट लिया, कॉपी किया, यहाँ आके पेस्ट किया। सो आई कैन डिलीट दिस बॉक्स, आई हैव जस्ट कॉपी पेस्टेड इट। ओके, तो इसमें और मुझे कुछ डिज़ाइन इंसर्ट करना है। आई विल गो इन इंसर्ट, आई विल कम टू शेप्स, एक रेक्टेंगल लूँगा, इसके ऊपर इंसर्ट करूँगा, राइट क्लिक, फिल, नो फिल, नाउ आई नो आई कैन हाईलाइट दिस। सो आई हैव हाईलाइटेड होम। इस तरह से मैं कर सकता हूँ। आपको अभी इसको ट्रांजिशन देना है मुझे, तो मैं एनिमेशन में आता हूँ, इसको फेड करता हूँ, प्रेजेंटेशन को ट्रांजिशन में देता हूँ, मॉर्फ। ओके, नाउ आई विल प्ले फ्रॉम बिगिनिंग। कभी कभी ऐसा होता है, हमने इसको क्लिक करने के बाद ये जो इसका अगर हमने पोजीशन चेंज किया तो इसका भी पोजीशन चेंज हो जाता है। तो जो हाईलाइट करने के लिए हमने बॉक्स बनाया है उसको वापस हमें इसके ऊपर ले जाना होता है। तो आप इस टाइम ऐसे कर सकते हो कि बाहर आइए और ऐसे दोनों को सिलेक्ट कीजिए। सी, दिस हैज़ गॉट सिलेक्टेड एंड दिस हैज़ ऑल्सो, राइट क्लिक एंड से ग्रुप। सो ये जो दोनों जो ऑब्जेक्ट थे, मतलब हाईलाइट करने के लिए बॉक्स और ये हमारा स्क्रीनशॉट, नाउ दे आर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक बहुत अच्छा टिप है जो बहुत लोग मिस करते हैं, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। वापस इसका मुझे लेआउट चेंज करना है। आई विल गो टू कंटेंट एंड इमेज, कंटेंट एंड आइकॉन पिक्चर। इंसर्ट टैब के अंदर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स, हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। इंसर्ट टैब के अंदर आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट है आपका, ओके, उसके बाद शेप्स, ओके, टेक्स्ट बॉक्स। सो ऑलवेज हैव ओनली हेडर्स या फिर ओनली टैब्स। एक शब्द या फिर एक वर्ड जो पूरे आपके स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो वही हमेशा प्रेजेंटेशन में होना चाहिए। डोंट मेक इट नॉर्मली मैंने देखा है लोगों को बहुत सारा टेक्स्ट कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देते। दिस इज़ नॉट द वे ऑफ प्रेजेंटिंग। प्रेजेंटेशन शुड ओनली बी कंसिस्ट ऑफ 20 to 30% of words and then images 30% and 30% graph. सो आप जितना कम शब्द प्रेजेंटेशन में डालेंगे उतना ज़्यादा लोग आपको बोलते वक्त नोटिस करेंगे। और एंथुजियास्टिक प्रेजेंटेशन बनाइए फ्रेंड्स, स्लाइड्स डालिए। अगर आपका बिजनेस टेम्पलेट भी है तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें ट्रांजिशंस या एनिमेशन डाल ही नहीं सकते। बेसिक ट्रांजिशन, बेसिक एनिमेशन डालिए, बेसिक पिक्चर्स डालिए, लोगों को इम्प्रेस कीजिए, लोगों को बांध के रखिए ताकि वो आपका प्रेजेंटेशन देखते रहें। आई थिंक फॉर बेसिक प्रेजेंटेशन दिस इज़ इनफ। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन बना के भी दिखाऊंगा और उसमें एडवांस फीचर्स का यूज़ कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो. Please do like, share and subscribe our channel, and thanks for your time. Have a nice day. We will meet again.